तो क्या हाल है मेरे जिगर के छल्लो। तो आज फॉरेक्स ब्रदर की पहली वीडियो आ रही है और इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे ही कूद पड़ते हैं क्योंकि बातें चोदना हमारी आदत नहीं। तो सबसे पहली बात, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में बात करेंगे। 3 तरीके की स्ट्रक्चर मैपिंग होती है, जिसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर मैपिंग है आपकी आइडिया एम्बॉस चोच वाली, और ये डायरेक्ट वाली है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करेंगे। और दूसरी है हायर लो वाली, जिसमें कि आपकी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। या तो 2 कैंडल कंफर्मेशन लोगे या 3 कैंडल कंफर्मेशन लोगे, एक के नीचे एक क्लोज होने वाली। तो हायर लो ज़्यादा कंफर्म होने के चांस, ज़्यादा ट्रेड मिलने के और आपके हायर हाई और हायर लो कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और तीसरी आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग है STH ITH, STH वाली, STL और ITL वाली। इसमें क्या होता है कि आपका हेड एंड शोल्डर पेंटर अगर कंफर्म होता है तो ITH बनता है, और अगर 3 कैंडल स्विंग बन जाता है तो STH कंफर्म हो जाता है। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। अब सीधा चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों, जो हम जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहली स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में, इनके बारे में बात करूंगा। ये सबसे पहली वीडियो है, इसके बारे में बात करते हैं आइडियम बॉस चोच वाली में। तो ये हमारा जो आइडियम बॉस चोच के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको एक इंड्यूसमेंट देखनी है। अब वो इंड्यूसमेंट मेरे जिगर के छल्लो हर जगह नहीं देखी जानी, कहीं कहीं पे देखनी होती है। आपकी निगाहें और निशाना एक जगह होना चाहिए, हर जगह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हर लड़की जो आपको देखे वो आपको लाइन नहीं दे रही है। जो लाइन दे रही है उसके बारे में पहचानना सीखिए कि लाइन कौन सी दे रही है, और किसकी लाइन आपको TP ले जाएगी, किसकी लाइन आपको जेल में ले जाएगी। इसलिए आप बच के रहिए, इंड्यूसमेंट को पहचानना सीखिए अपनी ज़िंदगी में भी और चार्ट पे भी। तो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में सबसे अच्छी कंफर्मेशन ये रहती है। इंड्यूसमेंट के बारे में सबसे पहली बात करते हैं। इंड्यूसमेंट एक वैसे बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इसके बारे में बात करी जाए, इंड्यूसमेंट एज अ लिक्विडिटी है। तो इस चीज़ के बारे में बात करने में बहुत टाइम चाहिए, फिर भी मैं आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें कि जो इंड्यूसमेंट है आपका, जो सबसे पहला जो इंड्यूसमेंट है, अगर वो पड़ रहा है आपके प्रीमियम में, तो इंड्यूसमेंट आप जहाँ तक है उसको डिस्काउंट के आसपास या 30% जो है, फिब रिट्रेसमेंट की बात करें तो 30% के आसपास आप देख सकते हैं कि इंड्यूसमेंट हो, ताकि जो इंड्यूसमेंट के नीचे जो आपका PI हो, वो आपको ये वाला जो PI है वो डिस्काउंटेड में मिले। हम अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ में डिस्काउंट भी ऐड करके चलेंगे कि प्रीमियम डिस्काउंट भी हमें मिलता रहे कि भाई मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए जो लगाया है, और इसको अगर मैं बात करूँ तो अगर OT एंट्री लगाऊं तो ये मेरे डिस्काउंटेड में प्राइस आना चाहिए। और इसी के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो, क्योंकि अगर सही जगह ही अपनाओगे तभी तो उसके घर जा पाओगे दोस्तों, और जब ये एंट्री मिल पाएगी तुम्हें। इस चीज़ के बारे में समझने में बहुत आसानी होनी चाहिए। अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत आती है, तुम्हारा भाई बैठा है, एकदम घेर देना कमेंट सेक्शन में मैसेज अपना ताबड़ तोड़। और डिस्कॉर्ड पे भी रहेंगे, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, सब जगह आइडिया बन चुकी है। तो सब चीज़ करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट वाली एक तो होगी ये आपकी प्रीमियम में अगर चल रही है तो इंड्यूसमेंट आपको आइडिया नीचे वाला लेना है। एक होता है कि स्ट्रक्चरल इंड्यूसमेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर आपका हर लेवल को मिटिगेट करता हुआ चलता है और उसमें इंड्यूसमेंट नहीं बचती है। वो आपकी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हो जाती है, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि LR हो जाती है आपकी, कि इसमें सारे जो PI हैं आपके मिटिगेटेड हैं। आपका स्ट्रक्चर आ रहा है सीधा लास्ट PI को ले रहा है, जा रहा है, लास्ट PI ले रहा है, फिर जा रहा है, लास्ट PI ले रहा है, फिर जा रहा है बोस की तरफ को, और इंड्यूसमेंट ये सारी ले चुका है। तो आपको जो इसमें इंड्यूसमेंट मार्क करनी है, सबसे नीचे वाली ही मार्क करनी है। इस बात को हमेशा से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप इसको इंड्यूसमेंट मार्क कर दोगे और इस स्ट्रक्चर में पूरी इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है, तो ये जो बड़े वो है, क्या कहते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मान लो आप, जिनको आपकी लेनी है इंड्यूसमेंट, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। उन्हें आपकी लेने से मतलब है, खून निकालने से मतलब है, तो उनके फर्स्ट टाइम उनका नहीं है, आपका है। तो इसलिए आपको ध्यान से सतर्कता से अपनी चीज़ों को करना है कि मैं वही इंड्यूसमेंट चुनूं जो सबसे आसान हो। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा ट्राई करिएगा कि इंड्यूसमेंट लेवल वहाँ पे फाइंड करने का जहाँ पे आपका जो है पूरी LR ना बनी हो, इंड्यूसमेंट के नीचे ही OB मिलेगा, वहीं से वो डायरेक्ट बोस के लिए चल देगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इंड्यूसमेंट लेना है। अच्छा, ये जो इंड्यूसमेंट वाली लैग है, अगर इसकी बात भी करी जाए तो ये देखो, इसको अगर सही से बात करेंगे तो आप एक स्ट्रक्चर चल रहा है, इंड्यूसमेंट लैग अब एक नीचे PI बन गया है, फिर ये इतना लंबा इसने एक्सपेंशन दे दिया, ठीक है। अब एक्सपेंशन दे के यहाँ पे ये ताबड़तोड़ ये क्या कर रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है भाई। तो ये क्या करेगा, आप हमेशा सोचते रहते हो कि ये PI लेने आएगा नीचे, इसको लेने आएगा, नहीं भाई, ये फिर क्या करता है, यही लिक्विडिटी अगर 3-4 इंड्यूसमेंट इसने ऊपर ही बना दी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ ही पे जो पहला FBG है
इसी को लेगा और चल देगा। ठीक है, हो बड़ा होलो का रखा यार। ठीक है, तो पहला एफबीजी है, उसी को लेगा चल देगा, इसे पीआई तक नहीं आएगा। क्यों? इसके कारण क्या है कि भाई अब आप, एक मोटी बात है, अगर किसी मैराथन में दौड़ रहे हो और आप बहुत थक गए हो, लास्ट स्टेज चल रही है, बहुत थक गए हो, आपको एक्सपेंशन करना ही करना है और जल्दबाजी भी है आपके पास, तो आप क्या करोगे? जो सबसे लास्ट, मतलब सबसे लास्ट पीआई तक तो आप जाने की सोचोगे नहीं। सबसे पहले पीआई का मैं मेहनत करूँ इस चीज़ के लिए और भगता चले जाऊँ। मतलब कि अगर आपको वाटर बोतल उठानी है तो सबसे पहले वाली वाटर बोतल उठाओगे। या फिर किसी शादी में अगर आप खाने जा रहे हो, तो आपको अगर अपनी सबसे पहले फेवरेट चीज़ के लिए जाता है ना आदमी, तो इनके लिए सबसे फेवरेट क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनको लिक्विडिटी मिल गई इतनी सारी पीआई की, अब नीचे एक एफबीजी भी मिल गया, ये तो भाई सोने पे सुहागा होगा। तो ये इसको डायरेक्ट लेते हैं और निकल लेते हैं। तो इंड्यूसमेंट आपको पहचानना सीखना है कि इंड्यूसमेंट है कहाँ पे। अगर ज़्यादा इंड्यूसमेंट इन्हें ऊपर ही मिल जाए, अब ये एक ये पीआई था, अगर ये इंड्यूसमेंट आपको ज़्यादा ही प्रीमियम में मिल गया और ये डिस्काउंटेड, ये वाला जो डिस्काउंट के नीचे है, ये बहुत नीचे है, ये वाला जो पीआई है अब ये यहाँ पे चल रहा है और ये यहाँ पे है, तो और ये 50% इसका कहाँ पे आ रहा है, अभी देखो अब इसका 50% नीचे आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आईडीएम लेके ही चले जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि इंड्यूसमेंट आपको मार्किंग कैसे कैसे करनी है। इंड्यूसमेंट के बारे में अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। सबकी सेवा करी जाएगी, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है और चीज़ों को समझाने के लिए भी। जो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो सारा का सारा ही सिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। कभी भी कोई डाउट आता है डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके से, कोई टाइम नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आपका हर डाउट सोल्व करा जाएगा मेरे भाइयों। ठीक है, अब जो ये इन्वेस्टमेंट है, फिर ये यहाँ से आप ट्रेड लेंगे एक पूरी डायरेक्ट, और इसका टारगेट जो रखेंगे बॉस के लिए रखेंगे, यहाँ से टारगेट, यहाँ पे एसएल और इसका टीपी बॉस तक के लिए। तो ये ऐसे ट्रेडिंग होती है मेरे दोस्तों, ऐसे नहीं कि आप उठे सवेरे और चल दिए नाम लेके। इसलिए तो इन सब चीज़ों का ऐसे ध्यान रखा जाता है कि आपका जो टीपी है वो कहाँ से मैटर करता है। एक कन्फर्मेशन है, ये इंड्यूसमेंट के बाद आपको कुछ कन्फर्मेशन है, वो एंट्री मॉड्यूल वो बाद की बात है, वो बहुत बाद की बात है। पर अभी मैं जो बता रहा हूँ कि आईडीएम कहाँ कहाँ पे होता है, आईडीएम किस किस जगह पे है आईडीएम, तो उसके बारे में बात करी जा रही है। इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक इन्वेस्टमेंट के लिए फिर क्या चाहिए, एक एक्सपेंशन लैग भी चाहिए। अब एक्सपेंशन लैग कौन सी होती है, जो एक बॉस हुआ है तो वो अच्छा बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहीं पे क्लोज हो रही है, एक अच्छी एक्सपेंशन वाली कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी क्लोजिंग इसकी वीक हो, या कोई भी एक पार्ट हो उससे ऊपर ही क्लोजिंग हो और नेक्स्ट 2-3 कैंडल क्लोज हो, तब वो एक एक्सपेंशन लैग कहलाती है। नहीं तो वो एक बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप कहलाती है। जैसे कि आप इसको मान के चलो कि अगर ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर, या मैं 5 मिनट का बता देता हूँ, 2 मिनट दो, ये देखो, अगर ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर है और ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर यहीं पे घूम रहा है और इसने इसको बॉस कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में तो ये 2 कैंडल हुई यहाँ पे और अगली कैंडल ने आके नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है, 15 मिनट पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। इसलिए जो एक्सपेंशन लैग होती है वो अच्छी ही मार्क करी जाती है हमेशा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो एक्सपेंशन लैग है उसको अच्छे तरीके से देख पाओ। भाई तुम्हें किसी चीज़ के ऊपर एफर्ट लगाना है यार, लड़की पटानी है तुम्हें, उस चीज़ को देखो ना, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखनी है तुम्हें, तो वो समझने वाली बात है कि आपको एक एक्सपेंशन लैग देखनी है, एक आइटम देखना। भाई प्रोबेबिलिटी है, पैसा कमाने के लिए बैठे हो, नहीं तो मार्केट आएगा आपके जेब में हाथ डालेगा, थप्पड़ भी मारेगा और जेब भी फाड़ देगा। जेब ही बोला है मैंने, वो भी फटती है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी ट्राई करना, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन हो आपके। करेक्शन लैग क्या होता है, करेक्शन लैग होता है जिसमें आपका एक बॉस हुआ, फिर एक बॉस हुआ, ये आइडियम लेने आया ना, जो ऊपर से लेके नीचे तक आता है, ये करेक्शन लैग होता है। आपके एक्सपेंशन के बाद एक करेक्शन आता है, फिर एक्सपेंशन देता है, या फिर रिवर्सल आ जाता है। अब अगर ये एक्सपेंशन लैग के बाद एक रिवर्सल लैग भी आ जाती है, जिसका आप मतलब ये मान के चलिए कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। अब रिवर्सल के बाद फिर ये एक आएगा रिवर्सल यहाँ पे, फिर ये एक्सपेंशन करेगा अब नीचे। अब हर बार एक्सपेंशन जो होगा वो नीचे होगा अगर रिवर्सल लैग की बात करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि करेक्शन लैग क्या होती है, एक्सपेंशन लैग क्या होती है। हमेशा एक कंटिन्यूएशन में एक्सपेंशन होता है और उसका रिवर्सल में करेक्शन होता है। ठीक है, तो इन सब की बेसिक चीज़ों के बारे में हमने बात कर लिया। आ जाओ सीधा अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी कोई स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं करिए, किसी भी चार्ट पे उठाते हैं और स्ट्रक्चर मैपिंग करके देखते हैं। सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर मैपिंग का टाइम फ्रेम, ओहो मेरे पे प्रीमियम नहीं है भाइयों, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, अपने पास प्रीमियम नहीं है। चलो जी, हम आ गए हैं सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम पे। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे पहले ये सोचनी है कि स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू कहाँ से करनी है, इस बारे में हमेशा था। तो आप कोई भी टाइम फ्रेम हो उसके चेंज ऑफ कैरेक्टर से आप स्ट्रक्चर मैपिंग चालू कर सकते हैं। जहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर पड़ा हो वहाँ से उठाया, चेंज ऑफ कैरेक्टर की लड़ी लगाई कि यहाँ पे चोच हो चुका है। इसके बाद आपको इंड्यूसमेंट मार्किंग चालू करनी है।
अब देखो, सबसे पहला इंड्यूसमेंट आपका कहाँ पे है, सबसे पहला इंड्यूसमेंट आपका ये कि यहाँ पे आ गया। अब मार्केट क्या इसी को लेगा सिर्फ? सर सोचने वाली बात है, मतलब कि मार्केट किस किस को लेगा। इसके लिए एक आइडियम ये भी है, इसके लिए एक आइडियम ये भी है, इसके लिए एक आइडियम ये भी है। ये वैलिड स्विंग वाला आइडियम है, तो इस बारे बात के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे एक वैलिड स्विंग इंटरनल भी बना हुआ है और पीआई क्या क्या है। तो इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का पीआई लेना है 1 मिनट के हिसाब से। सबसे करेक्ट आइडियम यही है, ठीक है, हमने इसको मार्क किया। इसके बाद इसमें पीआई लेग के पीआई मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे एक एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं, ये लो जी, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक एफवीजी मार्क किया। मार्केट आई, आपके पीआई को लिया और चल दी ऊपर को, ठीक है भाइयों, इतना तो सबसे बेसिक ही है। अब इसमें दोबारा आई मार्केट, बॉस किया। अब देखो यहाँ पे एक लेग लगी, एक हाई लो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कोई भी पीआई नहीं है यहाँ पे, कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ये देखो कोई इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, किसी कैंडल का हाई नहीं टूटा, सीधा लो का लो बना है। और किसी ने भी कैंडल का देखो एक इंड्यूसमेंट पड़ी है, कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे पड़ी है। अब ये देखो एक इंड्यूसमेंट अगर पड़ी है तो यहाँ पे पड़ी है। मार्केट ने तो इसको लिया ही नहीं अभी, तो मार्केट ने डायरेक्ट एक बॉस कर दिया, ठीक है। देखो पूरे लेग में नहीं लिया, क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर इंड्यूसमेंट बना चुका है। अब ये कौन सी वाली इंड्यूसमेंट बनाई, मार्केट ने क्या किया, जो मैंने आपको बताया कि अभी एक लेग है, जैसे कि आपका ये वाला पूरा लेग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा लेग है। अब ये 50% बहुत नीचे, ठीक है, समझो 50% बहुत नीचे। अब इसको क्या करना है कि इसके ऊपर पीआई क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो देखने होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपका एक हमारा उठा ले रे बाबा का लेवल आ गया, यहाँ पे उठा ले रे बाबा लेवल है, आगे जाके वक्त के साथ बताएंगे कभी, उठा ले रे बाबा है, ठीक है। अब इसमें इसके पास इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इसके पास इंड्यूसमेंट ये देखो, ये लिक्विडिटी है। इसको इंड्यूसमेंट मार्क नहीं करेंगे, इसको हमेशा लिक्विडिटी मार्क करेंगे, क्योंकि मार्केट जाता है लिक्विडिटी के लिए। इसने क्या करा, हर बार इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है, हर बार इंटरनल लिक्विडिटी ले रहा है, जितनी बार भी जा रहा है इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ को जा रहा है। यहाँ पे फिर आप इंतजार करेंगे एक एमएसएस का। अब जो एक कंफर्मेशन वाली बात भी बता देता हूँ, एमएसएस का इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है, एमएसएस का इंतजार कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एक बॉस बना, एक आईडीएम बनाना है, ये आ गया आपका आईडीएम, ये आ गया आपका आईडीएम। अब इसको आईडीएम मार्क कर दिया, अब यहाँ से टारगेट ले लेंगे बॉस तक का, ठीक है भाई। मतलब हमेशा एक आईडीएम के बाद ही आपको स्ट्रक्चर में वो करनी चाहिए। देखो अब बैठे, बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे आईडीएम के लेग देखो, अब आईडीएम बहुत सारे हैं आईडीएम। अब आपको कैसे पता लगेगा भाई यही आईडीएम लेना है मेरे को, इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें क्या करेंगे, एलआर से एलआर मार्क करते हुए आएंगे। देखो यहाँ पे एक लास्ट ओबी है पूरा का पूरा, ठीक है, इसको किसी ने टैप नहीं किया, एक एफवीजी टैप किया, इसने यहाँ का मिटिगेट कर दिया। ये एफवीजी टैप करके देखो इस वाली लाइन ने टैप कर दिया, चले गया। ये वाली लगाया, इसका एफवीजी टैप हुआ, चले गया। यहाँ पे सारी की सारी एलआर है, ए टू जेड लिक्विडिटी, मतलब इसमें कोई पीआई नहीं है। अगर इसमें बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँगा, इसको यहीं से ही अगर मैं नीली लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे एक, ताकि हम इसी टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आ सके, तो देखो 5 मिनट में कर लेते हैं इसको और वहीं पे पहुँच जाते हैं 5 मिनट के अंदर। ये देखो, देखो 5 मिनट के अंदर क्या हो रखा है, इसका आईडीएम कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। इसने इसको बिल्कुल नहीं लिया। अब ऐसे तो हम सोचेंगे हमेशा कि क्या करना है मार्केट में, स्ट्रक्चर में देखना क्या क्या है, तो वही चीज़ आपको बताई जा रही है कि हमेशा जो एलआर है वो पूरी लेगा वो। तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर क्या करा इसने, अब आप बैठे रहोगे कि 5 मिनट का आईडीएम लेगा, नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। फिर इससे आगे आया 5 मिनट का आईडीएम लिया, चल दिया। तो ये इसको कहते हैं फ्रैक्टल, कि वो बार बार आता है मार्केट पर अपने पीआई को डन करके जाता है। पर आपको इस स्ट्रक्चर में ट्रेड तो उसी टाइम पे लेनी है। अब मैं उसी टाइम पे जाऊँगा और मेरे को क्या क्या कन्फर्मेशन देखनी है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये आ गया, देख, ये देखो। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको एक माइनर इंड्यूसमेंट, अगर आपको डिफाइनेशन में दिक्कत आती है चीज़ों के, तो सबसे पहले क्या करो, एक माइनर इंड्यूसमेंट तो हमेशा मार्क कर ही दो। अपना ये मैग्नेट ऑन करके रखो, गॉट इट। और माइनर इंड्यूसमेंट आपने मार्क कर दिया। अब इसको हमेशा माइनर मार्क करके और इंड्यूसमेंट मार्क कर दो, ठीक है। माइनर इंड्यूसमेंट जब आप मार्क कर लोगे, उसके बाद आपको देखना है इसके नीचे एलआर कहाँ तक पड़ी हुई है। इसके नीचे एलआर ये पूरा का पूरा पड़ा हुआ है और इसके अंदर ब्रेक अवे गैप भी है। तो मैं इसको यहाँ तक के लिए अब इसको एक अच्छा इंड्यूसमेंट मार्क कर दूंगा, कि मतलब ये वाली जो मेरी कैंडल है इसको मैं करेक्ट आइडियम मान के, और इसको मैं एक अच्छा वैलिड पीआई मान के कि मेरा इंड्यूसमेंट यहाँ तक आएगा, इसके ऊपर के जितने भी पीआई है वो मेरे लिए ख़राब है। देखो ये वाला पीआई भी आइडियम आया, पर इसको एक बार में तोड़ दिया।
क्यों तोड़ दिया? क्योंकि भाई इसका सारे पीआई मिटिगेटेड थे। ये देख लो, इसने आके सब कुछ इसका ख़त्म कर दिया, तो इसमें तो वैसे भी इज्जत नहीं बची है। अब इसके पास, इस पीआई के पास क्या-क्या है? इसके पास एक डबल वो क्या कहते हैं, डबल बॉटम भी है, या इक्वल इक्वल लोज़, कहने का मतलब अगर बात करेंगे तो इक्वल लोज़ की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, एक ब्रेकअवे गैप पड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट आईडीएम यही है। इस आईडीएम को लेगा मार्केट, इसके हिसाब से एक्सपेंशन देना चाहिए था इसको, और पर कि इसके नीचे हम फिर पीआई मार्क करेंगे, क्या-क्या पीआई हमारे हैं। तो अब अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की आदत है, तो सबसे पहले तो फिर आप इस पे कूद पड़ोगे कि भाई मेरा यार एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया, मैं बाय करूँगा। यहाँ से उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी बाय गई। आपने यहाँ से बाय लिया, आपने स्टॉप लॉस डाला इसके लो का, और 1:3 अभी जो शुरुआती है 1:3 पकड़ा और मैं लेके निकल गया। तो ये सबसे बेस्ट एरिया है कि 1:3 आपको लेना है अपने हर पीआई पे। अब इसके बाद मैं क्या-क्या मार्क करूँगा, अगर मेरा ये पीआई यहाँ से फेल आया, ब्रेक इवन ले लिया मेरा, तो मैं ये लास्ट पीआई मार्क करूँगा, क्योंकि इसके नीचे तो मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है अभी के लिए, कि एक आइटम लेके बॉस कर दिया। अब इसके नीचे क्या है, बॉस होने के बाद तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना, तो इसलिए मैं इस पीआई को मार्क करके रखूँगा। अब मैं यहाँ से एक ट्रेड लूँगा अपनी बॉस के लिए, मैं इसको टैप करूँगा, इसके लो पे लूँगा, मैं यहाँ से 1:3 पकड़ने की कोशिश करूँगा। मेरे को यहाँ से 1:3 मिलना चाहिए, तो मेरा आया, मार्केट ने 1:3 दे दिया। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करेंगे, अब ये जो यहाँ पे आया, यहाँ पे ये किस लिए आया है, समझो बात को। ये हमने जो आइडियम इंडिसेंट में मार्क करे हैं, छोटे टाइम फ्रेम के मार्क करे हैं। ये वाला जो पूरा एरिया हमने प्ले किया है यहाँ पे, ये छोटे टाइम फ्रेम का प्ले किया है। ये मार्केट ने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम का आइडियम लिया है। अब ये यहाँ पे कम से कम 15 मिनट का या 1 आवर का आइडियम आके इसने ये वाला लो वाला कंफर्म किया, इस लो के आइडियम को लिया। नीचे ये पूरा का पूरा IFBG था, ये देखो यहाँ पे IFBG था, इसको लिया और ऊपर जाने का ट्राई किया, तो यहाँ से एक्सपेंशन दे दिया। अब यहाँ पे आप एक ट्रेड बना सकते थे अपनी लॉन्ग के लिए, आता सीधा इसके लो पे एसएल था यहाँ पे FBG के आसपास, ये वाला, और मेरा पहला टीपी क्या जाता 1:3 के लिए जाता। तो ऐसे आप इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। इंड्यूसमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा बताने का ट्राई किया है। आप इसका जो भी डाउट है आपके, तो उसके बारे में आप बताना। देखो, इंड्यूसमेंट का काम क्या होता है, इंड्यूसमेंट आपको, अगर मैं थ्योरेटिकल बात करूँ, इंड्यूसमेंट का काम होता है आपको लुभाना। जैसे कोई लड़की, यार आप कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में पढ़ रहे हो, क्लास में कोई लड़की पसंद आ जाए, तो भाई इंड्यूस करती है ना आपको कि यार आओ गुलाब दो, ये चीज़ें दो, तब भी वो सेट नहीं होती है। तब भी वो यही चाहती है कि और एफर्ट लगाया जाए, और इंड्यूसमेंट हो, और इंड्यूसमेंट हो। वो भाई पेलना चाहती है तुम्हें अच्छे से, कि भाई ये बंदा मेरे प्यार में गिर जाए गोड़ों पे सीधा के सीधा, कहने का मतलब अपने घुटनों के बल बैठ के ऑफर मारे मेरे ऊपर। तो इंडस्ट्रीमेंट का काम ही वही है, वो आपको घुटनों पे लाना चाहती है, तो आपको उससे बचना है, रियल लाइफ में भी और मार्केट में भी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इंड्यूसमेंट का काम क्या है। इंड्यूसमेंट आपको मार कहाँ कहाँ पे करनी है। अगर आपके पीआई सारे मिटिगेटेड है, LR बनी हुई है, तो भाई उसके नीचे इंड्यूसमेंट मार करो, ऊपर मत मार करो। हमेशा आपके प्रीमियम लेवल के अगर एरिया है, तो जो पीआई है उनको ट्रेड में लेना छोड़ो, समझे। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, क्योंकि अपना काम है शॉर्ट हैंड में सारा ज्ञान देने की। इंड्यूसमेंट के बारे में, इस लैग में, और आईडीएम बोस के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान देने की कोशिश करिए। और क्योंकि बेसिक तो सबको ही आता है, हम बेसिक सिखाने के लिए नहीं बैठे, बताने के लिए बैठे। हम एडवांस तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज़ पे एक बार बैक टेस्ट करो, जितना आपको हो सकता है, जितना आपको पूछना है उसके बारे में पूछो। जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालो, जो भी आपको पूछना हो, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, हेल्प के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।